हे एवरीवन, हाउ यू ऑल। आज हम बात करेंगे टेंसेस की। अगर तुम तैयारी कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, जैसे कि हमारा एसएससी, सीडीएस, एनडीए या फिर सीयूईटी और ऐसे कई सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, समवेयर यूपीएससी, तो तुम्हें टेंसेस तो काम आएंगे ही और ये तुम्हारे इंग्लिश को भी इम्प्रूव करेंगे ही। तो आज हम सीखेंगे टेंसेस के बारे में। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। टेंसेस। सबसे पहले टेंस वो फॉर्म है वर्ब के जो कि वर्ब के साथ यूज़ होके हमें टाइम शो कर रहे होते हैं कि ये जो चीज़ है ये किस टाइम में हुई है, ये किस टाइम में हुई है, उस टाइम में ये चीज़ हो रही थी, कंप्लीट हो चुकी थी, चल रही थी या फिर कुछ और। तो ये 3 तरीके होते हैं। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में 3 तरीके ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आगे हम देखेंगे कि इनके कुछ और सब टाइप्स भी हैं। इनके सब टाइप्स सिंपल, फिर कॉन्टिन्यूस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो ये जनरल फॉर्म होता है, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब जिसके साथ एस ई एस और ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे तुम एक चीज़ हमेशा याद रखना, डू और डज में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो डज होता है वो सिंगुलर होता है और जो डू होता है वो प्लूरल होता है। एग्जाम्पल के लिए ही राइट्स। अब जहाँ पे एस है इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल है। एस जहाँ पे आएगा किसी भी वर्ब के पीछे तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ सिंगुलर में चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही राइट्स। लेकिन इसको अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा ही डज़ नॉट राइट। जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पे वर्ब के साथ एस, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पे डज़ और एस हटा दो। एक और एग्जांपल, स्टूडेंट्स राइट। अब तुमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं जो कि लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एस नहीं आया। इसको अगर हम करेंगे नेगेटिव में, स्टूडेंट डू नॉट राइट। अब यहाँ पे प्लूरल था इसलिए हमने डू यूज़ किया। अब एक नॉर्मल सी चीज़ जिसमें हम हमेशा गलती करते हैं, अगर अब तुमसे कोई पूछते हैं कि हाउ विल यू स्पीक, मुझे जाना है इन इंग्लिश, तो तुम क्या बोलोगे? आई हैव टू गो। इसका मतलब होता है मुझे जाना ही होगा। इसको अगर तुम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो तो ये होगा आई एम टू गो। ओके। अभी इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये जो सारी चीज़ें हैं इनके साथ टू यूज़ होगा और ये सबकी बी फॉर्म है ना। बी फॉर्म में तुम इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन सब यूज़ करोगे। अभी इसका जो यूज़ होता है, किसका यूज़? हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसका जो यूज़ है वो डेली रूटीन्स में होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ्स में होता है, हेडलाइंस में होता है, पेपर्स में होता है। फॉर एग्जांपल, माय फादर गोज़ टू वॉक। इट्स यूनिवर्सल थिंग। इसके पिताजी रेगुलरली वॉक पे जाते होंगे इसलिए इसने लिखा है माय फादर गोज़ टू वॉक। द सनराइज इन द ईस्ट। अब ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऊपर जो सेंटेंस था उसमें ये एक डेली रूटीन है। आगे देखते हैं, इसमें है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक जनरल फॉर्म जो है इसका वो होता है सब्जेक्ट प्लस इस, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ आई एन जी आता है और ऑब्जेक्ट। इसके यूजेस लाइव एक्शन में शो होते हैं या फिर कोई एक्शन प्रेजेंट टाइम में चल रहा है तो उसमें यूज़ आएगा ये, और ये साथ में यूज़ आता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन को डिनोट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। देख रहे हो कोई चीज़ चल रही है इन दिनों में। हमने यहाँ पे देखा था कि लाइव एक्शन है जो चल रहा है। अभी इसका आंसर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्ज़ाम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CUET, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर JEE एंड ऑल। अभी कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, उससे पहले तुम जान लो कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें जब कॉन्टिन्यूटी आती है तो उसमें चेंजेस आएंगे। कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। वी नो द फैक्ट दैट सनराइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तुम यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो सेट है इसमें एस लगा हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर है और यहाँ पे एस नहीं था। हमें यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों का जो फॉर्म है वो सिंगुलर होना चाहिए या तो प्लूरल होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे एस ज्वाइन किया। सेकेंड, गैलीलियो प्रोवाइडेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स या फिर रिवॉल्व या फिर रिवॉल्विंग या फिर रिवॉल्व्ड अराउंड द अर्थ। तो यहाँ पे सबसे जो एक्यूरेट होगा रिवॉल्व्स होगा, क्योंकि अगर रिवॉल्व होगा तो हमारे पास अर्थ तो एक ही है तो हम उसके साथ सिंगुलर यूज़ करेंगे और सिंगुलर में एस आता है।
रिवॉल्विंग इसलिए यूज़ नहीं होगा क्योंकि हमने पीछे देखा था यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसमें एस और ई एस ही आएगा बस, या फिर कुछ भी नहीं आएगा अगर वो प्लूरल है तो, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, दैट्स वाई। अब यहाँ पे ईडी नहीं आ सकता क्योंकि ईडी जो होता है वो पास्ट को शो करता है कहीं ना कहीं। आगे हमारे पास और क्वेश्चन हैं। द प्राइस ऑफ वुलन क्लॉथ कम्स डाउन इन द समर। अब इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम दिख रही है? देखो ध्यान से कि सारे के सारे केस को सेटिस्फाई कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी कर रहा है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को भी कर रहा है, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। व्हाट यू नो अबाउट हिम। अभी जहाँ पे हम यूज़ करते हैं यू का, वहाँ पे हमेशा प्लूरल चीज़ यूज़ होगी और प्लूरल में हमारे पास डू होता है, और हम किसी से ये नहीं पूछते कि व्हाट यू डू, हम पूछते हैं व्हाट डू यू डू, है, इसलिए यहाँ पे डू आएगा व्हाट के आगे। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ व्हाट इज़ अ टीचर ही इज़ अ टीचर बट नाउ डेज ही वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। देखो भाई यहाँ सिंगुलर चीज़ है, टीचर तो एक ही है और ये काम भी कर रहा है, तो हमें यहाँ पे लगाना है कॉन्टिन्यूस टेंस क्योंकि ये काम चल रहा है, क्योंकि ये काम कर ही रहा है, ऐसा ही सेंटेंस में शो कर रहा है। तो यहाँ पे ही के बाद इज़ आएगा और वर्क के बाद आईएनजी, तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही इज़ अ टीचर बट नाउ डेज ही इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। आगे है हमारे से को क्वेश्चन, राज केम्स लेट डेली, या फिर कोई एरर नहीं है। तुम क्या देख रहे हो कि ये डेली दिखा रहा है, इसका मतलब ये जनरल फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसके साथ साथ यहाँ पे राज तो सिंगल बनता है तो कम्स में एस जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा सेंटेंस एकदम सही है। आगे रोहित सेज दैट द हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। अभी इस सेंटेंस में से में एस जोड़ा नहीं था, ये मैंने बाद में जोड़ा है क्योंकि ये सेंटेंस सही करना था, तो यहाँ पे ऐसा आएगा। आगे वी विल लुक अपॉन सम इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट, जहाँ पे नेवर, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केयरली या फिर स्कैर्सली, सेल्डम, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, डेली, फ्रीक्वेंटली, एवरीडे आएगा। वहाँ पे हम हमेशा यूज़ करेंगे सिंपल टेंस का। अब वो सिंपल पास्ट हो सकता है, सिंपल फ्यूचर हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट हो सकता है। एंड जहाँ पे दीज डेज, नाउ डेज, रीसेंट डेज, करंटली, प्रेजेंटली, ये सब वर्ड्स आएंगे, हम वहाँ पे यूज़ करेंगे हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस का या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का। स्टैटिक वर्ब्स वो होते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं आता, जो कॉन्टिन्यूस शो नहीं करते, जिनमें आईएनजी नहीं आता। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि नो, अडोर, लाइक, रिस्पेक्ट, नो, हेट, स्मेल, बीइंग, सी या फिर साउंड, नोटिस, लव, हेयर। इन सब में ना तुम आईएनजी लगा सकते हो, ना ये कॉन्टिन्यूस शो कर रहे हैं और ना ही इनमें ईडी आएगा। आगे हम बात करते हैं जेरेंड्स की। किसी भी वर्ब में अगर तुम आईएनजी जोड़ देते हो तो वो जेरेंड बन जाता है, और जेरेंड बनने के बाद वो एक नाउन हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग यहाँ पे आईएनजी। अब स्मोकिंग मतलब धूम्रपान करना, जो कि सेहत के लिए हानिकारक होता ही है, इसके साथ साथ ये बन जाता है यहाँ पे जेरेंड, और इट वुड बी टेकन एज नाउन। फॉर एग्जांपल शी इज़ डांसिंग, डांस करना खुद में एक वर्ब है, आईएनजी लग गया तो ये जेरेंड बन गया, जेरेंड बन गया तो नाउन हो गया, सीधी बात है। हैविंग के साथ ईट, ड्रिंक, फन, ये सब आता है। आगे हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हमने पहले क्या देख लिया, सिंपल टेंस, फिर सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस, मेरा मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस देख लिया, और उसके साथ देख लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब हम देखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसमें सब्जेक्ट प्लस एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब के फोर्थ फॉर्म क्या होता है भाई? वर्ब के फोर्थ फॉर्म में आईएनजी जोड़ जाता है और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे देखो आई एम टीचिंग, इसका एग्जांपल है। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, बीन, उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, ये शो कर रहा है कि एक चीज़ थी जो कि चल रही है, और साथ में ये प्रेजेंट भी दिखा रही है। और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है वो तो बता ही रहा है कि मैं कर रहा हूँ, और जो सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये शो कर रहा है
कि मैं ये चीज़ कर रहा था और अभी तक कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे यूज़ फॉर का। फॉर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन को बताता है कि कितनी देर हुई है हमें अभी तक। सिंस का यूज़ देखते हैं, ये पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है कितनी देर से कर रहे हैं हम। अब एग्जाम्पल और क्वेश्चंस। ही हैज़ बीन स्टेइंग हेयर डैश 2009। अब यहाँ पे फॉर आएगा कि सिंस आएगा? ऑब्वियस है कि ये बता रहा है कब से रह रहा है, तो यहाँ पे सिंस आएगा। आई हैव बीन राइटिंग रिपोर्ट डैश 2 days। अब ये बता रहा है कितनी देर से कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे फॉर आएगा। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जैसे कि डैश 3 days। अगर ये ड्यूरेशन बहुत कम है तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे फॉर आएगा। अगर ये ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है और अनडिफाइंड है तो हम यहाँ सिंस डालेंगे। 2009 है, बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया तो सिंस आ गया। मंडे है तो सिंस आ गया। अगर एग्जैक्ट डेज हमें दे रखे हैं, एग्जैक्ट वीक्स हमें दे रखे हैं, या फिर एग्जैक्ट ईयर्स हमें दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। अभी देखो, जो कंट्रीज़ होती है और अ लॉन्ग टाइम जो हैं उनके साथ हम हमेशा फॉर का यूज़ करते हैं। आई हैव बीन फॉलोइंग इंडियन कल्चर फ्रॉम, या फिर सिंस टाइम इमेमोरेबल, आई मीन इमेमोरियल। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा सिंस, क्योंकि हम जानते हैं सिंस वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे डिफाइन कुछ नहीं होता। अगला, शी हैज़ बीन स्टडीड डैश ऑल नाइट। यहाँ पे हैज़ फॉर नॉन सेंस। अब देखो, हमने देखा था कि जो सेंस होता है बहुत लंबे समय के लिए, ये तो पिछली रात से पढ़ रही है, और फॉर जो होता है वो होता है डेफिनेट के लिए, तो यहाँ पे ये दोनों यूज़ नहीं होंगे। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें वर्क डन होता है रिसेंटली, जो कि मतलब पहले हो रहा था और अब होके जस्ट अभी ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज़ आएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये हम देखते हैं येट का यूज़। येट जो होता है ना वो ऑलवेज प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है। इसका जो एग्जांपल है वो है ही हैज़ केम, मतलब वो अभी आया। ही हैज़ कम, ही हैज़ नॉट कम येट, वो अभी तक नहीं आया। अब देखने वाली चीज़ ये है कि इन दोनों सेंटेंस में ये चीज़ें अभी ख़त्म हुई हैं। अगला हमारे पास एग्जांपल या फिर क्वेश्चन है, द पोस्टमैन डैश केम येट, और हमारे पास बीच में दे रखा है डिड नॉट। हमें डिड नॉट को रिप्लेस करना है। हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे हैज़ हैव आएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे हैज़ आ गया, और नॉट का थर्ड फॉर्म क्या ही होता है, नॉट का कोई फॉर्म नहीं होता, नॉट नॉट होता है, इसलिए यहाँ पे हमने हैज़ नॉट लिखा बस। अगला, ऑल द न्यू चैनल्स इंक्लूडिंग BBC हैव ब्रॉडकास्टेड दिस न्यूज़ सेवरल टाइम्स। अभी तुम एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो कि कास्ट होता है ना, CAST या फिर COST, इनमें कभी ED ING ये सब नहीं आता, तो ये ब्रॉडकास्ट ही रहेगा, यहाँ पे ED नहीं आएगा। अगला, डिडेंट मिस्टर शर्मा केम येट। भाई इसने एक लिख दिया, तो ये तो हमारे समझ के बाहर है, क्योंकि यहाँ पे डिडेंट नहीं आएगा। वी ऑलवेज यूज़ हैज़ या फिर हैव विथ प्रेजेंट परफेक्ट, तो हम यहाँ पे हैज़ यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा हैज़ मिस्टर शर्मा केम येट, क्योंकि येट है यहाँ पे, और येट हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है, ये हमेशा याद रखने वाली चीज़ है। अगला है, ही हैव नॉट सी एनी मूवीज़ सिंस शी हैव केम टू दिल्ली, सो आई वुड लाइक टू वॉच दिस मूवी। अब यहाँ पे हमें सारे के सारे एरर्स निकालने हैं। तो देखो, सिंगल की बात हो रही थी तो हैव नहीं आएगा, पहले तो हैड आएगा। शी हैड नॉट सी नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि ये चीज़ जो चल रही है ये चल रही है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगा, और थर्ड फॉर्म में जो हमारा होता है वो ED वाला फॉर्म आता है, और सी का ED वाला जो फॉर्म होता है उसमें सीन होता है। उसके बाद सिंस ही हैव नॉट ही हैव कम, तो यहाँ पे आ जाएगा ही हैड, क्योंकि वो भी तो अकेला बंदा ही आया है, और कम
जो है वो थर्ड फॉर्म में, ऑब्वियस थर्ड फॉर्म में आएगा, तो वो केम हो जाएगा। और आगे है हमारा दिल्ली, सो आई वुड लाइक्ड। देखो लाइक जो होता है ना वो एक न्यूट्रल वर्ड है, इसके साथ कभी ईडी आईएनजी ये नहीं आता, हमने अभी देखा, तो ये लाइक हो जाएगा ओनली। वॉच्ड द मूवीज़, वॉच्ड कुछ नहीं होता, सिर्फ वॉच होता है या फिर वॉचिंग होता है। अब कोई भी बंदा देखेगा तो एक ही मूवी देखेगा, सीधी बात है, तो ये मूवीज़ नहीं होगा, इसमें मूवी होगा। अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ सेंस। सेंस का यूज़ मतलब जब से या फिर अब तक। जब से जब होगा ना तो वो सिंपल पास्ट को शो करेगा, और अब तक जब हम इसका यूज़ करेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट को शो करेगा। इसको याद रखने की एक ट्रिक है, नॉर्मल एस मतलब सेंस हमेशा सिंपल पास्ट के साथ ही यूज़ होगा। अब डू डज डिड जो होता है वो वर्ब का बेस फॉर्म होता है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट और सेंस दोनों, मेरा मतलब सिंस जो था वो प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट को शो करता है, सीधी बात है। एग्जाम्पल के लिए, सिंस ही जॉइन अ न्यू जॉब ही हैज़ नॉट कम टू मीट मी, और ही हैज़ नॉट केम टू मीट मी सिंस ही जॉइंड अ न्यू जॉब। दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है, लेकिन एक शो कर रहा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और एक शो कर रहा है सिंपल पास्ट। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहाँ पे आई के साथ कुछ ना कुछ तो आएगा ही। आई के साथ हमेशा एम आता है, हैव आता है, तो आई के साथ आएगा यहाँ पे हैव। आई एक्चुअली सिंगल को शो करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम हमेशा हैव का यूज़ करते हैं। आई वॉज का यूज़ होता है, आई वर का यूज़ होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी तुम वर का यूज़ करोगे तो वर का यूज़ बहुत सारी प्लूरल चीज़ों को शो करने के लिए तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वर का यूज़ होता है ऐसी चीज़ को शो करने के लिए जो कि तुम चाहते हो अगर ये हुआ होता तो, ठीक है, या फिर ये हो सकता। जहाँ पे ऐसी चीज़ें आ जाएंगी कंडीशन वाली, वहाँ पे वर आएगा। अभी फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम या फिर ऐसे टाइम्स जो है ना वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होंगे। सिंपल पास्ट टेंस की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो होती है यहाँ पे डिड आता है हमेशा। डिड ही टेल टोल्ड टेल्स यू अबाउट द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे डिड आया, इसका मतलब ये है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे हम हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे और सेकंड फॉर्म टेल होता है, तो टेल का यूज़ कर लिया हमने। अगला है, इट्स टाइम यू स्टडी, हैड स्टडीड या फिर स्टडीड। तो यहाँ पे देखो इट्स टाइम यू, हम यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म में ईडी आता है, तो स्टडीड हो जाएगा। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, अबाउट टाइम, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना इनके साथ हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, द डैश पास द एग्ज़ाम इन 2021। इसमें ऑप्शन हैं हैज़, हैव, हैड। तो आई के साथ हैज़ तो आता नहीं है, हैव हम यूज़ करते हैं, हैड भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमने अभी देखा कि हमारा जो पास्ट सिंपल पास्ट है उसमें हम ना हैज़ यूज़ करते हैं, ना हैव यूज़ करते हैं, ना तो हैड यूज़ करते हैं। और ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट का ही तो है, क्योंकि यहाँ पे ईडी है जो कि वो सेकंड फॉर्म में और सब्जेक्ट जो कि हम खुद हैं, इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन 2 years ago। और या तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो हम नॉर्मल देखते हैं कि इसमें क्या एरर है, तो इसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कोई एरर नहीं है, क्योंकि कम्प्लीटेड यानी कि सेकंड फॉर्म, फिर ग्रेजुएटेड 2 years ago, तो यहाँ पे कोई एरर तो है ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट आ गया जो कि हम खुद हैं, कम्प्लीटेड वर्ब का सेकंड फॉर्म और टेंस तो चल ही रहा है। आगे देखो, एगो, सिंस, येस्टरडे, लास्ट डे, नाइट, ईयर या फिर इन प्लस ईयर कहीं पे आ गया, तो हम हमेशा इसके साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये शो करते हैं सिंपल पास्ट को। सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है? देखो, जो हमने सिंपल पास्ट टेंस देखा था उसमें आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे डिड जो होती है वो ऐसा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है।
पास्ट परफेक्ट में होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें एक सेंटेंस दे रखा है, आई हैड मनी। ये जो चीज़ है ये शो कर रही है कि हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट है। डोंट गो ऑन दिस, ये गलत लिखा है यहाँ पे। उसके बाद सिंपल पास्ट या फिर पास्ट परफेक्ट, इनकी बात करते हैं। तो सिंपल पास्ट जो होता है उसको हमने देखा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट जो होता है उसमें कुछ नहीं होता, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखा हमने। अब दो सेंटेंस देखते हैं और इन दोनों में देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। द पेशेंट हैड डाइड, ये जो चीज़ें यहाँ पे हैड आ गया, इसका मतलब ये है कि ये पास्ट परफेक्ट में चल रहा है। बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम, तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, आपका सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड जो पार्ट है इसका वो आ गया सिंपल पास्ट में। जो पास्ट परफेक्ट होता है वो शो करता है कि यहाँ पे चीज़ हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। और जो सिंपल पास्ट परफेक्ट है ये शो करता है कि चीज़ हो चुकी है, और जो सिंपल पास्ट है वो शो करता है कि चीज़ हो रही थी, है ना। ये कुछ नहीं होता, ये बस यूनिवर्सल ट्रुथ को ही शो करता है, लेकिन पास्ट में। एग्जाम्पल, आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ही वर्कड विथ हिंदुस्तान टाइम्स बिफोर ही जॉइंट MNC लास्ट ईयर, तो यहाँ पे कोई एरर दिख रहा है हमें। ही वर्कड ED विथ हिंदुस्तान टाइम्स बिफोर ही जॉइंट MNC, जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो हमेशा सिंपल पास्ट परफेक्ट का होता है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, एक हैड और जुड़ जाएगा वर्क के पहले। आई हैड वर्कड विथ हिंदुस्तान टाइम्स बिफोर आई जॉइंट MNC लास्ट ईयर। अगला है, आई हैड गॉन टू माई फ्रेंड्स होम एंड फाउंड दैट दे हैड ऑलरेडी गॉन टू दिल्ली 3 days बिफोर। या फिर कोई एरर नहीं है। अब तो यहाँ देख रहे हो कि आई हैड गॉन कुछ नहीं होता। देखो, एक तो गो होता है, एक गॉन होता है, एक वेंट होता है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज होगा, तो यहाँ पे आएगा वेंट। आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम एंड फाउंड दैट दे हैड ऑलरेडी गॉन टू दिल्ली 3 days बिफोर। अब हम देखते हैं आफ्टर। आई मेट हिम आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। वर्क जो है वो काम है, वर्क जो है वो काम है। अब पास्ट परफेक्ट वर्क ज़्यादा पास्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट। और एक और चीज़ है जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए, जो कि मैंने तुम्हें बताना भूल गया, वो है कि हमेशा जो ज़्यादा पास्ट होगा वो पहले आएगा और जो कम पास्ट होगा वो बाद में आएगा। यानी कि जो चीज़ पहले हो चुकी है वो पहले आएगी, बाद में आएगी, और जो चीज़ लेट हुई है वो पहले आएगी, वो बाद में आएगी। मिला, मेट, जो कि सिंपल पास्ट होता है, ये कम पास्ट में चल रहा है, सीधी बात है भाई। साक्षी टोल्ड हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट, या वैसे तो यहाँ पे शी आना चाहिए था, गलती से मिस्टेक हो गई। अभी देखो कोई मिस्टेक दिख रही है यहाँ पे। हमने क्या बोला कि पहले आना चाहिए हमारा जो ज़्यादा पास्ट था, उसके बाद आना चाहिए हमारा जो कम पास्ट है। तो इसमें ज़्यादा पास्ट क्या है कि उसने नाम बताया और वो चली गई। अगर ये सेंटेंस जंबल हो जाता, साक्षी लेफ्टेड शी टोल्ड हर नेम, तो भाई ये सेंटेंस सही नहीं जमता। आफ्टर का यूज़ ऐसे ही होता है। आफ्टर का यूज़ मतलब पहले तो पास्ट परफेक्ट, उसके बाद सिंपल पास्ट। दैट्स व्हाट वी हैव डन हियर। राधा केम टू मीट मच लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। देखो, अब सेंटेंस को सही करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें भाई जो ज़्यादा पास्ट है उसको हमें पीछे रखना पड़ेगा, मतलब उसको हमें आगे रखना पड़ेगा, और जो कम पास्ट है उसे पीछे रखना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ होती है हमेशा आफ्टर के साथ, विदाउट आफ्टर भी हो सकती है, लेकिन उसमें कुछ और वर्ड्स होते हैं जो कि ऐड करने पड़ते हैं। इसमें हम देखते हैं राधा केम टू मीट मच लेटर, लेटर है यहाँ पे वो वर्ड जो कनेक्ट कर रहा है इन दोनों चीज़ों को। देन आई हैड एक्सपेक्टेड, मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे पहले राधा मिलने आ गई मुझसे। तो यहाँ पे ये चीज़ ED वाली है, तो हमें यहाँ पे हैड जोड़ना पड़ेगा। 2 year डैश पास्ट सिंस वी मेट। अब 2 ईयर हैं, 2 साल हैं यहाँ पे हम,
और पास्ट है, ईडी फॉर्म है, तो यहाँ पे हमेशा हैज़ आएगा या हैव आएगा। अब 2 ईयर्स हैं, 2 हैं, प्लूरल हैं, इसलिए यहाँ पे हमने हैव यूज़ किया। ही स्कोल्डेड मी एज इफ़ ही वॉज माई फादर। देखो मैं तुम्हें क्या बताया था, जहाँ पे भी हम कोई चीज़ इमेजिन करेंगे कि अगर ये होता, या फिर कोई भी चीज़ इमेजिन में चल रही है ना, तो वहाँ पे वर आता है। यहाँ पे वॉज लिखा है, तो दिस इज़ नॉट राइट, यहाँ पे आएगा वर। जहाँ पे इमेजिनेशन आ गई तो हम हमेशा वहाँ पे वर यूज़ करेंगे इन प्लेस ऑफ वॉस। इफ़ आई वर ही या फिर हिम, देन आई वुड टॉक टू हर। यहाँ पे आएगा ही, इफ़ आई वर ही क्या होता है, ही होता है नेटिव केस, ठीक है। आगे देखते हैं वन, वर आई, शे आई, वुड स्कोल्ड यू या फिर नन। सेंटेंस समझ में तो आया नहीं होगा ये। इसका मतलब ये है हिंदी में, क्या मैंने, नहीं, हाँ मैंने, हाँ उसने स्कोल्ड किया तुम्हें, क्या मैंने, क्या उसने तुम्हें डांटा। तो यहाँ पे वर यूज़ हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे इमेजिनेशन करी, हमने बोला कि क्या मैंने डांटा तुम्हें, ऐसा तो बोला नहीं कि हाँ मैंने तुम्हें डांटा, इसलिए यहाँ पे वर यूज़ हुआ। शी आई, ओह सॉरी भाई, इस सेंटेंस में गलती हो गई, मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया था। यहाँ पे लिखा है वर आई शी आई वुड स्कोल्ड यू। अगर मैं वो होता तो मैंने तुम्हें डांटा होता, इमेजिनेशन हुई है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे हमने वर का यूज़ किया। अगर मैं वो होता, मतलब तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम बोल रहे हो अगर मैं वो होता तो मैं उसे डांटा होता, सीधी बात है। वर प्लस आई जो होता है ना, वो एक्ट एज इफ़ या फिर कंडीशनल वर्ड की तरह यूज़ होता है, याद रखना हमेशा। द नेक्स्ट सेंटेंस, आई विश आई डैश अ कार। ऑप्शंस हैज़, वर, हैड, वॉज। अब देखो जी, हैड जो होता है ना, वो ये भी शो करता है कि तुम्हारे पास है या फिर होती या फिर कुछ भी। यहाँ हैज़ भी वही शो करता है कि यहाँ तुम्हारे पास होती है ना। यहाँ पे शो किया अगर तुम्हारे पास होती इमेजिनेशन, लेकिन यहाँ वर नहीं आएगा क्योंकि आई वर अ कार, मैं कार थोड़ी हूँ। वॉज तो आएगा ही नहीं, इमेजिनेशन वाली बात है। हैज़ नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट, सिंपल पास्ट नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन बचता है, जो ऑप्शन है हैड, तो हैड लगा देंगे हम, सीधी बात। अ थीफ एंटर्ड द हाउस व्हेन दे डैश। तो यहाँ पे हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ पे दे का यूज़ किया है, तो हम हमेशा यूज़ करेंगे वर। और तुम देख ही रहे हो कि वो एंटर्ड हुआ था, मतलब ज़्यादा पास वाली चीज़ पहले आ गई तो कम पास वाली चीज़ बाद में आएगी, इसलिए यहाँ पे वर स्लीपिंग आएगा, स्लेप्ट नहीं आएगा, ना आर स्लेप्ट, ना आर हैड स्लेप्ट आएगा। द चाइल्ड हैड बीन वॉचिंग फॉर यू फॉर 4 hours, या फिर कोई एरर नहीं था, उसमें कोई एरर नहीं है। सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई और वी जो होता है ना, उसके साथ शेल यूज़ होता है। आई विल गो, शेल आई गो। विल जो होता है, शेल जो होता है, वो वर्ड हो जाता है अगर उसको हम पास्ट में थोड़ा डिनोट करना चाहें तो। या जैसे एग्जांपल के लिए, आई वुड हैव डन इट इफ़ यू केम, या फिर आई वुड हैव डन इट इफ़ आई विल प्रोवाइडेड विद द मटीरियल। तो यहाँ पे वुड जो होता है ये शो कर रहा है कि मैंने कंप्लीट कर दिया होता अगर तुमने मुझे मटेरियल दिया होता, मैंने कर दिया होता अगर तुम आए होते। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कैन जो होता है वो कुड हो जाता है, और ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं मॉडल्स हैं। ही होप दैट ही वुड पास द एग्ज़ाम। वुड जो होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं इमेजिनेशन को शो करता है, और वर, वॉज, ये दोनों चीज़ें वुड के साथ कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होती हैं। तो अगर हम फ्यूचर में बात करें विल की, शेल की, या फिर इमेजिनेशन करते हैं फ्यूचर की, तो वहाँ पे वुड यूज़ हो जाता है। विल जो होता है वो डिटर्मिनेशन होती है या फिर वार्निंग होती है। शेल जो होता है वो प्रॉमिस होता है, फिर कंपल्शन होता है कि हाँ तुम्हें करना ही है, या फिर हाँ तुमने वादा किया तुम करोगे, ये सीधी बात है। अब विल जो है डिटर्मिनेशन, जैसा कि तुमने बोला था, सीधी बात। सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट में बात करते हैं हम, तो सब्जेक्ट
प्लस विल या फिर शेल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा सिंपल फ्यूचर में। परफेक्ट जो फ्यूचर परफेक्ट है उसमें आएगा सब्जेक्ट विल शेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन देखते हैं। बाय द टाइम आई विल रीच द क्लास टीचर विल हैव कम। हमने एक चीज़ थोड़ी देर पहले देखी, जो चीज़ ज़्यादा पास्ट वाली है वो पहले आएगी, जो चीज़ कम पास्ट वाली है वो बाद में आएगी। यही चीज़ यहाँ पे भी यूज़ होगी। तो यहाँ पे जो आई रीच द क्लास, विल यूज़ नहीं होगा, विल आगे यूज़ हो चुका है टीचर के साथ, तो पीछे विल यूज़ नहीं होगा, सीधी बात है। अब कुछ नोट बात करने वाली चीज़ें हैं। बाय जो होता है वो यूज़ होता है फ्यूचर ड्यूरेशन में, जब भी कोई चीज़ फिक्स होती है तब। एग्जाम्पल, बाय नेक्स्ट ईयर ऑल ऑफ यू विल हैव गॉट द जॉब, मतलब अगले साल तक तुम सभी को जॉब मिल चुकी होगी। दिस चीज़ इज़ डेफिनेट, इसलिए यहाँ पे यूज़ हुआ हमारा बाय। बाय द टाइम ये होता है सिंपल प्रेजेंट में यूज़, सिंपल फ्यूचर परफेक्ट में यूज़। बाय द टाइम ये चीज़ सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में यूज़ होती है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस सेंस की बात करें तो ये चीज़ थोड़ी सी अलग हो जाती है। फ्यूचर में भी है, परफेक्ट भी है, साथ में चल भी रही है, यानी कॉन्टीन्यूस में भी है। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द फैमिली विल हैव बीन लिविंग हेयर फ्रॉम 2025 या फिर 2030। इसका मतलब यहाँ पे वो परिवार 2025 में रह रहा होगा। फ्यूचर की बात हुई, फ्यूचर डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। आगे देखो, आई एम लिविंग हेयर फ्रॉम 2003, इसे हमें कन्वर्ट करना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, हैव बीन लिविंग हेयर, ओके। आगे, द डॉग बाइट हिम, यहाँ पे थर्ड फॉर्म जो होता है ना बाइट का, वो बिट होता है, इसलिए ये चीज़ हो जाएगी BIT, बिट हिम। मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम, हमने क्या देखा था, लाइक जो होता है उसके साथ ING ED ये सब यूज़ नहीं होता, तो ये लाइक हो जाएगा ओनली। आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स, हैविंग तो भाई जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इसलिए यहाँ पे हैविंग नहीं आएगा, हैव हो जाएगा। आई हैव bought this car in 2007 for rupees 5 lakh, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, सिर्फ बॉट आएगा, ठीक है। आई बॉट दिस कार, आई हैव बॉट कुछ नहीं होता है, सेंटेंस पूरा गड़बड़ है, तो यहाँ पे सिर्फ बॉट आएगा। इट इज़ हाई टाइम यू गो होम, गो होम नहीं आएगा, यहाँ पे वेंट आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि वर्ब का जो होगा वो फोर्थ फॉर्म यूज़ होगा। आगे देखते हैं हम, आई ब्रश्ड माई टीथ एवरी डे, अब इसने ED लगाया, क्या कर रहा था, नहीं, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सभी करते हैं। तो यहाँ आई ब्रश माई टीथ एवरी डे एट 6 o'clock in the morning, इट्स हाई टाइम यू कम टू द डिसीजन, इट्स हाई टाइम यू केम टू द डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे वर्ड का फोर्थ फॉर्म यूज़ करना सीधी बात है यार। अब देखो, जहाँ पे कोई चीज़ नेसेसरी है वहाँ पे शुड आएगा, कोई चीज़ अगर नेसेसरी है तो शुड। Yesterday I told you that I will help you in all your efforts, तुम्हें कुछ गलत लग रहा है यहाँ पे देखो वर्ड yesterday, ठीक है भाई। told जो है वो आपका सेकंड फॉर्म है, ठीक है भाई। इसका मतलब ये है कि जो will है वो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे हम चीज़ शो करनी है थोड़ी सी पास्ट में। टू शो दिस थिंग इन सम पास्ट हमें यहाँ पे वर्ड करना पड़ेगा। आई वुड हेल्प यू, यहाँ पे शो कर रहा है कि थोड़ी इमेजिनेशन है, शो कर रहा है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। द नेक्स्ट इज द पुलिस स्टार्टेड टू फॉलो हिज स्पीडिंग कार, हिज ब्रेक ही ब्रेक द सिग्नल एंड ड्रोव अवे, तो यहाँ पे ब्रेक नहीं आएगा, यहाँ ब्रोक आएगा, वो आपका फोर्थ फॉर्म यूज़ करना है, हमें याद रखना है हमें। अगला है I could not recall what he has told me about his concern with Raj, तो यहाँ पे देखो टोल्ड आया है, टोल्ड यानी कि हमारा
कुछ नहीं बिगड़ा, बस यहाँ पे हैज़ का चेंज करके हैड करना, क्योंकि टोल्ड कौन सा फॉर्म है तो मुझे कमेंट में बताओगे। नाउ डेज फिल्म मेकर्स डू नॉट मेक दैट काइंड ऑफ मूवी विच दे मेड अर्लियर। अब ये सुनने में पढ़ने में कुछ अजीब नहीं लग रहा? ऑब्वियस है, लग ही रहा होगा। नाउ डेज फिल्म मेकर्स डू नॉट, नहीं, ये चीज़ जो चल रही है ये कॉन्टीन्यूस चल रही है, ऑप्शन में चल रही है, तो यहाँ पे आर आएगा और मेक नहीं आएगा, मेकिंग आएगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा हैड होता है ना पास्ट में यूज़ होता है, और जो हैज़ होता है वो प्रेजेंट में यूज़ होता है, ठीक है? या फिर हैड जो होता है पास्ट को शो करता है, और जो हैव होता है वो प्रेजेंट, हैज़ होता है वो प्रेजेंट को शो करता है कहीं ना कहीं। द क्वेश्चन इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट कुड नॉट बी सॉल्व इमीडिएटली। कुड किस लिए यूज़ होता था? कुड यूज़ होता था कैन को थोड़ा पास्ट में करने के लिए। तो यहाँ पे देखो कोई पास्ट का सेंस तो बन नहीं रहा। फर्स्ट सेंटेंस क्या था? द क्वेश्चन इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट कुड नॉट बी सॉल्व बाय एनीवन। कुड तो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि जो फर्स्ट सेंटेंस है वो थोड़ा ज़्यादा पास्ट में है और जो आगे वाला सेंटेंस है वो कम पास्ट होगा, तो सीधी बात है। तो यहाँ पे इट कैन नॉट बी सॉल्व बाय एनीवन। अगला क्वेश्चन, द इंस्ट्रक्शंस क्लियरली दैट द ईच आइटम इज हैविंग 2 ऑप्शंस। ये फिर कोई नहीं है इसमें एरर, तो यहाँ पे इज हैविंग नहीं आएगा, हैज़ आएगा। ईच आइटम हैज़। इज हैविंग जो चीज़ है ना वो हमेशा लिविंग के साथ यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल शी इज़ हैविंग, ये भी यूज़ नहीं होता वैसे, तो वो होगा शी हैज़। इज़ हैविंग इज इक्वल्स टू हैज़, और इज़ हैविंग इज़ अ रॉन्ग वर्ड, तो यहाँ पे हमेशा हैज़ यूज़ करना है हमें, ये तो हमेशा याद भी रखना है। आगे देखो, द कमिश्नर वॉज लुकिंग into the matter so that he himself may get to cause of this crime। एक कमिश्नर है जो कि इस मैटर में देख रहा है ताकि वो खुद भी इस क्राइम के कॉज के पीछे या फिर कॉज का पता लगा सके। अब यहाँ पे मे जो होता है ना वो पॉसिबिलिटी को बहुत ज़्यादा शो करता है, और ये चीज़ ये भी शो कर रही है कि ये पता लगा सके, इमेजिनेशन है, तो यहाँ पे हमें पास वाली चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। दैट्स वाई वी विल यूज़ हेयर माइट इंस्टेड ऑफ मे। द नेक्स्ट इज नाउ डेज शी